आखिर क्यों तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा नगर निगम किसी बाप की संपत्ति नहीं है। তাই ডামরার মানুষদিকে বলে যাই যে ডামরাতে কিছু লোক আছে জিতেন যখন মেয়র ছিল কিছু কিছু লোককে ঢুকিয়েছিল আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে। কর্পোরেশনটা কারো বাপের নয়। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार बनने से बेरोजगार को मिलती है नौकरी, यहाँ तो झंडा पकड़ने वाले को ही मिल गई है नौकरी, जिसे खुले रूप में दी जा रही है चुनौती कि नगर निगम किसी बाप की संपत्ति नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा की ओर से परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया था, तो वहीं पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिवाद सभा का आयोजन की गई थी, जिसमें नरेंद्र चक्रवर्ती जिलाध्यक्ष जो कि डामरा इलाके में उन्होंने साफ तौर पे जितेंद्र तिवारी को मीर जाफर कहते हुए और उन्हें तन कसते हुए साफ तौर पे कहा कि डामरा में रहने वाले कुछ लोग, जिस समय जितेंद्र ने नगर निगम के मेयर थे, उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी दी थी। ऐसे में उन लोगों को सतेज कर देना चाहते हैं कि जिस तरीके से भाजपा का झंडा पकड़ के घूम रहे हैं हमारे लोग, उन पर निगाहें रखी है। इनमें सतेज कर देना चाहते हैं कि तृणमूल के समय जितेंद्र तिवारी मेयर बने थे और तृणमूल के झंडा पकड़ने वाले को ही नौकरी दी गई थी। ऐसे में अगर अपनी होशियारी अगर करते हैं तो हमारी नज़र उन पर टिकी है, उनकी खैर नहीं, क्योंकि नगर निगम किसी बाप की संपत्ति नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये बात कही गई है, तो आखिर आसनसोल के युवा ही बताएं कि उनकी क्या भूल थी जो कि उनको नौकरी नहीं मिली और झंडा पकड़ने वाले को नौकरी मिल गई। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट कि कौन सा झंडा पकड़ने से कौन सा नौकरी मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठकर खड़ा होता है आसनसोल के शहर के नौजवान युवक के लिए जो बेरोजगार घूम रहे हैं। কয়েকদিন আগে ওই লোকটা তো বেঈমান, এত নিমক খারাপ, ওই মির্জাপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস দেখাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করা সময় ওর মুখের ঠোঁটের ও ঠোঁট দুটো আটকে যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেয়র করে করে জেলা সভাপতি করে এমএলএ করে দেখিয়ে দিয়েছিল। আসে আজকে আসলে ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছি আমরা, বুঝি। তাই ডামরার মানুষদিকে বলে যাই যে ডামরাতে কিছু লোক আছে জিতেন যখন মেয়র ছিল কিছু কিছু লোককে ঢুকিয়েছিল আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে। কর্পোরেশনটা কারো বাপের নয়। সে সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত হিসেবে যারা ঢুকেছিলেন তারা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে ঢুকেছিলেন। আর আজ যদি বিজেপি ঝান্ডা বেঁধে বেড়ান আর কর্পোরেশনে কাজ করেন, তাদের কিন্তু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে যাচ্ছি যে তারা কিন্তু সাবধানে থাকবেন। আমাদের কিন্তু নজর আছে, আমরা কিন্তু খবর রাখছি বন্ধু। তাই বন্ধু একটা কথা বলে দিয়ে যায়, এই বাংলার মাটি মমতা